हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज मुझे एक बड़ा मज़े का टॉपिक मिला कि यूनिवर्स का मैसेज हमारे लिए क्या है और आपको 1 वीक आने वाले 7 डेज़ में क्या नई खुशखबरी मिलने वाली है या क्या अच्छी ब्लेसिंग आने वाली है या पूरा वीक 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए 2 से 3 डेक का यूज़ करूँगी जिसमें आएंगे एंजल मैसेजेस, क्योंकि यूनिवर्स से हम गाइडेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें पहले कार्ड यूनिवर्स से लेने हैं, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे हम सेंटी लैंटन टैरो डेक से, और अगर उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं यूज़ करूँगी सूफी टैरो डेक से कि अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन पहले हम ये चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में एंजल्स क्या नई ब्लेसिंग्स लाने वाली हैं। यूनिवर्स जो इस क्वेश्चन को देख रही है, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि आपके लिए क्या आने वाला है। बाय द वे आपको बता दूं कि आज 13 रजब है, मौला अली अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन है। उनकी तमाम मोमिन और मोमिनात को, तमाम मुसलमानों को मौला अली अलैहिस्सलाम की पहले इमाम और चौथे खलीफा की दुनिया में ज़हूर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ठीक है जी, सबको मुबारक हो, खैर मुबारक, मुझे भी हो खैर मुबारक हो। और इसी खुशी में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके लिए आने वाले 7 डेज़ क्या ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं। ठीक है जी, तो अपनी अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए आज का दिन बहुत मुबारक है। सुबह मौला अली की वलादत का दिन है, तो जनाब जिस को जो दुआ मांगनी है 2 रकत नमाज अदा करके तो मौला अली की वलादत के जश्न में मोहम्मद आले मोहम्मद के घर में बहुत बड़ा जश्न है, तो इसको आप क्या नाम नहीं आता कर सकते हो, दुआएं मांग सकते हो। अभी कैमरे में ये आ नहीं रहा तो ये 2 कार्ड हम यहाँ नीचे रख लेते हैं। ठीक है, और लें जी, ये अब आ गए हैं 4 कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक में है आस्क दी एंजल। एंजल आप इसे तो मदद मांग रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि अपनी एंजल से मदद मांगो, यानी कि अपने अपने एंजल। और उसके नीचे आपका कार्ड है जी। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ, लिखा हुआ है नो नीड टू वरी। इसको हम यहाँ रख देते हैं, बल्कि यहाँ और यहाँ, और बाकी एंजल्स के मैसेज को हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपके आंसर्स आए क्या हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स यूनिवर्स को नज़र आ रहा है कि जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो ना, उसके लिए आप ना अपनी सोच को बदलो। ठीक है, अगर आप सोच को बदल लेते हो वेल एंड गुड हो जाएगा। दूसरा है लुक का साइन। अपने आसपास के साइंस को देखो कि आपके आसपास के साइंस आपको किस तरह की यानी कि फीलिंग्स दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और तीसरा कार्ड है आपका नो। अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो, कुछ उल्टी सीधी बात सोच रहे हो कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो खबरदार ऐसा कुछ गलत नहीं सोचना। और अगर किसी की आपने कोई सवाल सोच रखा है कि हमें ऐसा करना चाहिए या कि हमारी शादी जी, तो ये याद रखना है कि 7 डेज़ की रीडिंग है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इतनी टेंशन मत लेना। यूनिवर्स को नज़र आता है, एंजल्स को नज़र आता है कि आप रेडी हो। तो इसलिए अभी मैं इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। और जो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे एनर्जी आई थी कि आस्क द एंजल, एंजल्स तो आपको मदद दे रहे हैं। अब हम इसे क्लैरिफाई करते हैं 1 बाय 1 कि इस कार्ड को थोड़ा सा ठहर, मैं यहाँ से ना इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा लूँ। ओ 1 मिनट, सॉरी, ताकि यहाँ पे आपके लिए ना थोड़ी सी ना जगह बन जाए। 1 मिनट, कार्ड रखूँगी ना तो आपको बेसिकली नज़र आ जाएगा। वो मेरा एक टेक नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ रख देते हैं ऐसे लाइट सीरी को। ठीक है, अब ये थोड़ी जगह बन गई है। डाइस को हम इधर कर देते हैं यहाँ पे, और ये इसकी जगह बन गई है। ठीक है, ऐसे। और इसको हम यहाँ अपने डाइस को यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे आपके कार्ड कर देती हूँ मैं। थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है, जोश में होश खोने की आदत किस पाकिस्तानी को नहीं है, मुझे तो है, और मुझे तो बहुत गंदी आदत है। ठीक है जी, यहाँ पे आई होप कि आपको अभी सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे, और मेरे ख्याल से अभी भी नहीं आ रहे। तो क्या करें हम ऐसा कि आपको कार्ड नज़र आ जाए। इसको हम थोड़ा सा ऊंचा करें, और ऊंचा करके थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कार्ड नज़र आ जाए। वेट 1 मिनट, वेट, मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लूँ। हाँ अब ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए। हाँ अब ठीक है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको तकरीबन नज़र आएंगे। हम इसको यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये। ओके जनाब, हम यहाँ से थोड़ी सी मैं वीडियो को एडिट कर लूँगी, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ गई मुझे कैमरे को। ठीक है, क्योंकि नई यूज़र हूँ भाई, मैं पहली रीडर हूँ जो कि आपको इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे आई हूँ। ठीक है,
अच्छा जी, हमने साइन देखा था, एंजल्स ने हमें बताया कि आपको साइंस देखने चाहिए। अब आपकी रीडिंग, जो भी आपके सवाल हैं, जैसे भी आपके सवाल हैं, उसके लिए 1 मिनट के लिए आपको साइंस का सोचना है, साइंस को देखना है कि यूनिवर्स, अल्लाह आपको कुछ ऐसे हिंट देगा, ऐसे सिग्नल देगा। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर नज़र आए। ओ ओ ओ तेरी, इतनी गंदी एनर्जी। ओके, लुक फॉर अ साइन। मेरे ख्याल से ब्रेकअप सिचुएशन बहुत है और आप उस चीज़ से हटना नहीं चाह रहे, तभी उसके बाद आया न्यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ताकि आप नई जगह को, नई सोच को या नए अंदाज को लो। तो अगर आप इस चीज़ को ले लो, क्योंकि जो टैरो से मुझे क्लैरिफाई होगा, लवर्स की एनर्जी, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, वेरी नाइस। खुद ही एनर्जी निकल के आई, तो इसको मैं 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा सा छुपा देते हैं। लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो क्योंकि यूट्यूब ने बहुत सी की हुई है, बल्कि इसको इसके साथ, हाँ ये ठीक हो गया, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और लवर्स को इसके साथ कवर कर लेते हैं, इसको ऊपर कर देती हूँ। नो नीड टू वरी क्यों आया? वाह, हेरोवेंट, वाह वाह वाह। अब तो वाकई आपको नो नीड टू वरी करना ही चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल आप परेशान हो। अभी आपको क्लियर करती हूँ, सब्र करो। अभी क्लियर। ओ नो क्यों आया? अभी ओके, शादी में आपके लिए नो आया कि अभी आपकी शादी नहीं हो सकती, और अभी आप करने के लिए प्रॉपर तैयार में भी नहीं। अगर आपको आपके पर्सन का या किसी का ऑफ़र आता भी है, तो भैया आप इसको फारिग करवा दोगे। दोनों इसकी एनर्जीज आ गई। मुझे कोई नया प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या होता है। और आस्क द एंजल विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और एस की एनर्जीज बहुत है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। आपका अपना कोई स्पेसिफिक कोई भी जो पर्सन था, वो आपकी लाइफ से कट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। ये कार्ड इसके हैं, ये कार्ड इसके हैं, ये कार्ड इसके हैं। ओके जी, अब हम पहले ये कार्ड पकड़ लेते हैं। पहला कार्ड था जी आस्क फॉर एंजल, तो एंजल को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये नज़र आ जाए। और इसकी जगह पे जो कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड और द मून, ठीक है। यहाँ पे तो जो साइंस हैं, आपको प्रॉपर सिग्नल दिए जा रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन आप होके इस रिश्ते को मानने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपको साइंस भी मिल रहे हैं, ठीक है, और उसके बावजूद आप ज़िद लगा रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, तो मेरे ख्याल से आपको अगला कार्ड था आपका न्यू डायरेक्शन, चूज़ न्यू डायरेक्शन। अपनी सोच को बदलो, अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके आओ। इतना डीप डाउन जाओगे, इतना किसी के लिए अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में लाओगे, तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं, सारी सारी रात सो नहीं पा रहे हो, बीमार हो गए हो। मेरे ख्याल से आप मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, मेरे यहाँ तक कि आप मेडिसिन पे आगे होगे। तो प्लीज़ अपनी सोच को बदलो, अपने आप को पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वे में नहीं सोचोगी तो भाई ये आपके लिए ही मसला हो जाएगा। तीसरा कार्ड आपका आया है नो नीड टू वरी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कार्ड्स भी नज़र आ जाए, ये और ये। तीसरा कार्ड जो था नो नीड टू वरी, जैसे ही आप नए तरीके से अपने विजन को सोचना शुरू करोगे ना, तो ये जो आप लव मैरिज के चक्कर में पड़े हो ना, कि आपकी लव मैरिज हो, अभी तो आपको रातों को नींद नहीं आ रही, अभी तो आप मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हो, अभी तो आप दवाइयाँ भी ले रहे होगे, बहुत बुरे हाल में होगे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे होगे। मुझे नहीं समझ आती कि इतना स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है। ये तो कंफर्म बात है कि आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है, ये कंफर्म बात है कि अगर मैरिड हो तो बात डिवोर्स तक पहुंची हुई है, ये कंफर्म बात है कि जिस किसी ने भी आपके रिश्ते को तोड़ा है, नज़रें बद लगाई है, आप इंतहाई दर्जे के लास्ट लेवल पे जाके गिरे हुए हो। 10-10 तलवारें आप पर घुसा दी गई। आपने जिस बंदे पे भी ट्रस्ट किया, उसने आपको आगे पीछे से हर तरफ से सिर्फ आपको लूटा, खाया और चलता बना। अब आप जिस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप उसे शादी के ख्वाब देख रहे हो, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ऐसा होना नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने लिखा है नो। आने वाले 7 दिन में ना तो आपकी कोई बात होने वाली है, और ना ही अगर कोई फ़ोन या कॉल या टेक्स्ट आ भी जाता है, ना ही आप शादी के लिए तैयार है, क्योंकि नो का मतलब कार्ड आया है शादी का, 4 ऑफ वैन। वैसे तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है, लेकिन यहाँ पे नीचे नो के साथ जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया है, तो आपने शादी का सवाल लाजमी दिल में सोचा क्या हमारी शादी होगी। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इन 7-8 दिनों में तो कोई ऑफ़र ना तो आएगी, और ना ही कोई नया प्रपोजल भी आता है, जो कि मुझे अगले कार्ड में आता हुआ नज़र आता है, उसको आप लेने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। क्यों तैयार नहीं हो, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आप क्यों तैयार नहीं हो। अगला कार्ड है जी यू आर रेडी।
अगर आप न्यू डायरेक्शन में सोच लेते हो, ये है न्यू डायरेक्शन में आप सोच लेते हो, क्योंकि इसके नीचे ये है कि यू आर रेडी। आप इस वक्त इस हालत में नहीं हो, इस हालत में नहीं हो कि आप इसी पर्सन को लेके इस हालत में लेटे रहो, इसी हालत में सोचते रहो। कब तक पागलों की तरह सोचते रहोगे? अगर आपको एक चीज़ दिखा दी तो ये यहाँ पे है, ये कार्ड यूँ आया था ना ऊपर, 1 मिनट ऐसे आया था, ये देखो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और उसके नीचे आया था यू आर रेडी, कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो। आपके लिए आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रेडी हो कि आप अच्छे तरीके से इस चैलेंज को ले सको और आप आगे निकल भी जाओगे। आपको यूनिवर्स की तरफ से अच्छी ऑफर्स भी आएंगी और आप बड़े आराम से निकल भी जाओगे। आपको जस्ट अपने आप की आंखें खोल के विजन क्लियर होते नज़र आ रहे हैं, इसीलिए आया है कि लुक का साइन, अपने साइन देखो, इस एनर्जी से निकलो, इस पर्सन को जान दो। फिलहाल यहाँ पे शादी का मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता, और अपने टाइम को वेस्ट मत करो। जितना इसको शादी के बारे में सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को तकलीफ़ में पाओगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जी कि अगर मैं ये भी आपको बता दूं, जो नया प्रपोजल आएगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ना सिर्फ वो आपके विजन क्लियर करेगा, आपकी मैच्योरिटी क्लियर करेगा, आपका साथ देगा ना, बल्कि आपको प्यार भी देगा, आपको दुनिया में रहने का, उठने बैठने का सलीका भी सिखाएगा और प्रॉपर आपका साथ देगा। इसके बाद आपका कार्ड आया था जी आस्क दी एंजल। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपके लिए क्या वो रिश्ता ठीक होगा, तो आप इस्तिखारा करवा सकते हो, किसी रीडर के पास जा सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आईडी चल रही होगी, ऊपर मेरा इंस्टाग्राम आईडी चल रहा होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती, ठीक है। ये जो आपको आ रहा है आस्क दी एंजल, आप अल्लाह से दुआएं तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है, या फिर दुआ को किस तरह से मांगूं कि आपकी ये दुआ कबूल हो। आप अपने 12 इमाम 14 मासूमीन से बात कर सकते हो, अपने किसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 रकात नमाज हाजत करके पढ़ सकते हो, या आप जिस भी रिलीजन्स में हो, हिंदू हो या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। आप अगर चर्च जाओ तो वहाँ पे चले जाओ, अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाके अपने रिचुअल्स के मुताबिक आप प्रेयर कर सकते हो, अपने किसी भी बाबा से, दरवेश से, जिसको आप मानते हो। वरना अगर मेरी बात मानो तो आपको अपने इस डायरेक्शन को लेने के लिए पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए, मेरे से लो या किसी से लो, किसी से भी लो, बट लो। लेकिन इस गंदी एनर्जी से, इस रोने धोने वाली एनर्जी से, इस रातों में पड़े रहने वाली एनर्जी में अपने आप को हैंग मत कर लो, क्योंकि इस वक्त एंजल्स का भी ये मैसेज है आपके लिए कि आप रेडी हो, एंजल्स भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो ऑफ़र आपको आ रही है बहुत अच्छी है, ये आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दे। कहते हैं ना कि जब अल्लाह हमसे कोई एक चीज़ छीनता है, यानी कि हमसे ले ली जाती है, तो हमें लगता है सारी दुनिया ख़त्म हो गई, हम नहीं इसके बगैर रह सकते। बट होता क्या कि अल्लाह ने उसे कहीं ज़्यादा अच्छा हमारे लिए सोचा होता है। आप किसी एक कप के लिए रो रहे हो, अल्लाह ने आपके लिए 9 कप रखे हुए हैं। तो यार मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप जिस तरह एंजल्स बता रहे हैं कि आने वाले साथ में आप अभी रेडी हो। ये देखो आप रेडी हो, मैं अगर यूँ रखूँ इसको तो आपको नज़र आएगा, चूज़ आर डायरेक्शन के नीचे आया था यू आर रेडी। तो बेटा अगर आप रेडी हो, अगर यूनिवर्स कह रही है, जिस कायनात में हम रह रहे हैं, ये यूनिवर्स हमारे हर अमल को देख रही है, अगर ये कह रही है ना कि आप रेडी हो, तो आप यकीन मानो कि आप रेडी हो। कहीं ना कहीं आपका दिल भी इस चीज़ की शहादत लाजमी देता है कि आप अपने इस पर्सन के साथ ये आप एक नए रास्ते पे जाओ। ज़रूरी नहीं होता कि आपका आपको जो चीज़ मांगे वो मिले। इसको यहाँ पे यूँ रख देती हूँ ऐसे, तक और ऐसे। तो कोशिश ये करना कि आपका ये जो भी आपने अपने बारे में सोच रखा है, यार कुछ पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा सोचो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस नो के आंसर पे मत जाना, क्योंकि ये जो नो का आंसर है ना, ये मुझे आपका मैरिज के हवाले से तो नहीं लगता कि अभी आपकी कोई मैरिज होने वाली है इस पर्सन से। तो बहुत बेहतर होगा कि बेटा आप नए डायरेक्शन में जाओ। यूनिवर्स कह रही है तो गलत नहीं कह रही, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोंट वरी का मैसेज भी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डोंट वरी का मैसेज भी आया हुआ है। तो भाई आपकी हिलर इतनी ज़्यादा तो मैं आपको ये नहीं देख सकती तकलीफ़ में कि आप इतनी तकलीफ़ में रह के और किसी एक पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तो पॉजिटिव वे में सोचो। मैं निदा अली मुबीन मज़र आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखिएगा, अपने नियर डियर में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी चलती हुई आ रही होगी, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, वहाँ वीक में मैं 2 दफ़ा लाइव आती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं निदा अली मौला वारिस, बाय।